इन दिनों बिहार की राजनीति और उच्च शिक्षा व्यवस्था के बीच एक असहज सवाल चर्चा के केंद्र में है, जिसकी जड़ें उस वीडियो और बयान तक जाती हैं जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार यह कहते हुए नजर आते हैं कि उनके कैबिनेट सहयोगी अशोक चौधरी के मामले में विसंगतियां पाई गई हैं और इसलिए यह मामला बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को जांच के लिए वापस भेजा गया है। आपको बता दें कि यह बयान उस वक्त आया जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर इंटरव्यू में सफल होने के बावजूद अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति क्यों रोक दी गई। हालांकि मंत्री ने यह स्वीकार किया कि मामले की गहराई से जांच की गई है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये विसंगतियां आखिर हैं क्या, जिससे संदेह और गहराता चला गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल मामला साल 2020 से जुड़ा है, जब नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले और वर्तमान में बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन किया था। यह आवेदन उस समय किया गया था जब वे पहले से ही बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री के पद पर कार्यरत थे। इस आवेदन को लेकर के उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन निजी बातचीत में यह जरूर कहा जाता रहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए यह कदम उठाया था। इसके बाद लंबे इंतजार के बाद जून 2025 में जब भर्ती का परिणाम घोषित हुआ तो राजनीतिक विज्ञान विषय में चयनित 276 अभ्यर्थियों की सूची में अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत अशोक चौधरी का नाम 10वें स्थान पर दर्ज था, जबकि इस श्रेणी में कुल 45 उम्मीदवार सफल घोषित हुए थे। हालांकि मामला तब तूल पकड़ने लगा जब 15 दिसंबर 2025 को उच्च शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए पत्र जारी किया और इस पत्र में स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया गया कि अनुसूचित जाति श्रेणी के 10वें क्रमांक पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति फिलहाल स्थगित रखी जाएगी, जबकि शेष 275 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। भले ही इस पत्र में अशोक चौधरी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा गया था, लेकिन चूंकि उस क्रमांक पर वही थे, यानी कि अशोक चौधरी का नाम था, इसलिए यह खबर तेजी से फैल गई और मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। जब इस विषय में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से इंडिया टुडे ने बातचीत की और स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया तो उन्होंने फिर वही दोहराया कि मामले में विसंगतियां हैं और आयोग से राय ली जा रही है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या ये विसंगतियां अशोक चौधरी के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से जुड़ी हुई हैं या किसी अन्य पात्रता शर्त से, तो मंत्री ने यह कहकर बात टाल दी कि हर जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। अब उनके इस अधूरे और अस्पष्ट जवाब ने न सिर्फ संदेह को और गहरा किया है, बल्कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग भी दे दिया है। जैसे जैसे यह मामला आगे बढ़ा, विपक्षी दलों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। राजद के प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी इस मुद्दे पर सबसे अधिक मुखर होकर के दिखाई दिए। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी की पीएचडी डिग्री ही संदिग्ध है और इसी वजह से उनकी नियुक्ति रोकी गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलीभगत कर नियमों की अनदेखी की गई है और इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें पहले एएन कॉलेज का प्रिंसिपल और फिर मगध विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। असित ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में मिली डी.लिट की डिग्री भी सवालों के घेरे में है। गौरतलब है कि नवंबर 2025 में मगध विश्वविद्यालय ने अशोक चौधरी को जाति आधारित सर्वेक्षण की प्रासंगिकता बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक सामाजिक राजनीतिक अध्ययन विषय पर डी.लिट की मानद उपाधि दी थी, जबकि उन्होंने वर्ष 2003 में इसी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। इससे पहले उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज और पाटलिपुत्र हाई स्कूल से जुड़ी रही है। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि विवाद उनकी डिग्री से अधिक कहीं यूजीसी के पात्रता मानकों से जुड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यूजीसी ने 2009 में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर के जो नियम लागू किए थे, उनके तहत 2009 से पहले पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को 5 बिंदुओं वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसमें रेगुलर पीएचडी, बाहरी मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा, शोध पत्रों का प्रकाशन और सेमिनार में प्रस्तुति जैसी शर्तें शामिल हैं। यह आशंका जताई जा रही है अब कि संभव है अशोक चौधरी इन सभी शर्तों को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाए हों।
या फिर आयोग ने इन बिंदुओं पर पर्याप्त ध्यान न दिया हो, जिसके कारण उच्च शिक्षा विभाग ने उनके डोजियर को पुनः आयोग के पास भेज दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बनाता है वह तथ्य कि अशोक चौधरी से जुड़ा डोजियर उच्च शिक्षा विभाग के उन कर्मचारियों तक भी नहीं पहुंचा जो नियुक्ति प्रक्रिया संभाल रहे थे। विभागीय सूत्रों के अनुसार आयोग ने सभी सफल अभ्यर्थियों के डोजियर पहले ही भेज दिए थे, लेकिन इस बार नियुक्ति पत्र जारी करने में असामान्य रूप से देरी हुई और स्टाफ का दावा है कि उन्होंने अशोक चौधरी का डोजियर देखा ही नहीं। इसके अलावा नाम में अंतर का मुद्दा भी सामने आया है, जहां उनके चुनावी हल्फनामे में नाम अशोक चौधरी दर्ज है, जबकि शैक्षणिक दस्तावेजों और आवेदन में नाम अशोक कुमार है। हालांकि जानकार इसे नियुक्ति रोकने का ठोस कारण नहीं मानते हैं। फिलहाल अब इस पूरे मसले पर ना तो अशोक चौधरी सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे हैं और ना ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों की अनुपस्थिति ने भी सवालों को और बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर के स्थिति अब यह है कि मंत्री रहते हुए प्रोफेसर बनने की चाह रखने वाले अशोक चौधरी की नियुक्ति फिलहाल अधर में लटकी हुई है और यह मामला राजनीतिक, प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था तीनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।